आदरणीय निर्णायकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण को श्री राम प्रशासनिक बालिका इंटर कॉलेज से आई छात्रा इमराना बानो और अर्पिता मिश्रा का सादर प्रणाम। हम आप सभी के समक्ष श्रवण कुमार से संबंधित कावड़ को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तीर्थ पर जाने वालों ने श्रवण कुमार के माता पिता से कहा कि आप तीर्थ को क्यों नहीं जाते। तभी श्रवण के पिता पूछे, काश हमारी भी आंखें होती तो हम भी तीर्थ को जा पाते। तभी श्रवण ने ठान लिया कि अपने माता पिता को अवश्य ही तीर्थ कराएगा। इसी बीच श्रवण की मां कहती है, हे पुत्र, हमारी तो आंखें ही नहीं है, हम तीर्थ को कैसे जा पाएंगे भला। तभी श्रवण कहता है, मेरे शरीर में जो बल है मैं अपने कांधे पर बिठाकर तुम्हें धामों धाम भ्रमण कराऊंगा। मेरी आंखें तुम्हें राहें दिखाएंगी रहनुमा बनकर। यदि इशारा करे आप तो अपनी आत्मा को अपने शरीर से जुदा करके आपके चरणों में रखो। तभी श्रवण के पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन श्रवण ने उनकी एक न सुनी। वो कावड़ के सहारे अपने माता पिता को तीर्थ के लिए ले चला। जब अयोध्या के निकट पहुंचे तो श्रवण की मां कहती है, हे पुत्र, पानी के लिए मेरी आत्मा तिलमिला रही है। जाओ पुत्र, कहीं से थोड़ा जल लेकर आओ। तभी श्रवण अपने जल के कमंडल को उठाता है और निकल देता है जल की तलाश में। श्रवण इधर जाता है, श्रवण उधर जाता है, लेकिन जब सर्वत्र जल ढूंढने पर श्रवण को जल नहीं मिलता, तब वो प्रभु से कहता है, हे दीनानाथ, तू दुखियों का सहारा है। हे भक्त वत्सल, तू भक्तों का प्यारा है। दिखा 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 दाता, अपनी दया की शक्ति दिखा। बरसा 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 हम पर प्रेम के बादल बरसा। तभी श्रवण को कहीं से निर्मल जल के बहने की आवाज सुनाई देती है और श्रवण से कहता है, आहा, निर्मल जल कैसे शोभा दिखा रहा है। नदी का जल शीघ्रता से उड़ा जा रहा है। चल श्रवण, अपने जल की कमंडल को भर ले और अपने माता पिता प्यास को बुझा दे। तभी श्रवण पानी को पीने लगता है। इसी बीच राजा दशरथ, जो कि शिकार के लिए आए होते हैं, उनकी नजर एक शेर पर पड़ती है और वो शेर का पीछा करते करते नदी के पास झाड़ियों में छुप जाते हैं और कहते हैं, ये शेर यहाँ शिकार करने अवश्य आएगा। तभी राजा दशरथ को शेर के पानी पीने की आवाज सुनाई देती है और वो बिना सोचे समझे बाढ़ को चला देते हैं और वो बाढ़ जाकर श्रवण के सीने में लग जाता है और श्रवण पीड़ा से कहता है, हे माता, हे पिता, मुझे बाढ़ लगा, मेरा प्राण निकला। मुझे मरने में पूर्ण शांति है। दुख इस बात का है कि अब तुम्हारी प्यास कौन बुझाएगा, अब तुम्हें तीर्थ कौन ले जाएगा। ये सुनकर राजा दशरथ आते हैं और कहते हैं, ये तो कोई शेर नहीं बल्कि ये तो एक मनुष्य है। ये तूने क्या किया दशरथ, ये तूने क्या किया, तूने एक मनुष्य को मार डाला, ये तूने क्या किया दशरथ। तभी राजा दशरथ श्रवण से उसका नाम पूछते हैं, उसका पता पूछते हैं और श्रवण कहता है, मैं अपने अंधे माता पिता का इकलौता सहारा श्रवण हूँ। तभी राजा दशरथ कहते हैं, हे दुराचारी दशरथ, ये तूने क्या किया, तूने वृद्ध माता पिता के इकलौते सहारे को मार डाला, ये तूने क्या किया दशरथ, ये तूने क्या किया। श्रवण कहता है, प्यासे थे माँ बाप मेरे, पानी लेने आया था, बस मौत का बहाना था, बस मौत का बहाना था। मेरा जीवन बीता तो माता पिता की सेवा में और आज मर रहा हूँ तो भी उनकी सेवा में। तभी श्रवण कहता है, प्यासी है माँ बाप मेरे, जाओ उनकी प्यास बुझाओ, अब और दर्द नहीं सहा जाता, निकाल दो बाढ़ मेरे सीने से। तभी राजा दशरथ श्रवण के सीने से बाढ़ को निकाल देते हैं और श्रवण गले दिखा जाता है। फिर राजा दशरथ जल के कमंडल को उठाते हैं
और सिपाही भर के श्रवण के माता पिता के पास जाते हैं और श्रवण के पिता से कहते हैं, ये जी महात्मा, थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए। तभी श्रवण के पिता उनकी आवाज सुनकर कहते हैं, नहीं नहीं, तुम हमारे पुत्र श्रवण नहीं हो। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? तभी राजा दशरथ कहते हैं, जी महात्मा, मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं हूँ, बल्कि मैं अयोध्या नरेश का पुत्र राजा दशरथ हूँ। राजा दशरथ मैंने शेर की आवाज, कमंडल की आवाज को समझकर बाढ़ को चला दिया और वो बाढ़ जाकर आपके पुत्र श्रवण के सीने में लग गया और वो सोने की खा गया। ये सुनकर श्रवण की माँ मर जाती है और श्रवण के पिता कहते हैं, मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई, अब जी करके मैं भला क्या करूंगा? तभी श्रवण के पिता राजा दशरथ को शाप देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर। तभी राजा दशरथ कहते हैं, हे दुराचारी दशरथ, ये तूने क्या किया? तूने एक ही बार से तीन हत्याएं कर दी, तीन हत्याएं कर दी। तभी राजा दशरथ को उनके किए पर बड़ा पछतावा होता है।